अस्सलाम वालेकुम। सर ये देखिए कि क्लास 9th में जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं एएमयू एंट्रेंस के लिए, तो साइंस को लेकर के या हम कहें कि सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है कि हम कौन से बुक से प्रिपेयर करें, ये कहाँ से प्रिपेयर करें कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो माशाल्लाह साइंस में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, तो जरा हमारे बच्चों को या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे उनको गाइड कर दीजिए। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। हाँ, जैसे हम लास्ट ईयर के पेपर्स पे अगर निगाह डालें, एएमयू में जिस तरह का पैटर्न रहता है, तो पहली चीज़ तो ये कि एएमयू का साइंस का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान पेपर होता है। उसमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर हम वो इन चीज़ों का ख्याल कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जो है वो एंट्रेंस को ईजिली बीट कर लेंगे। यानी कि साइंस के हम 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली और उनके सही आंसर मार्क कर सकते हैं। पहली चीज जो हमें फोकस करनी है वो है सर एनसीईआरटी बुक। देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की 8th क्लास की, उसको हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। वर्ड टू वर्ड से मतलब ये है कि जहां से हमारा लेसन स्टार्ट होता है लास्ट में व्हाट वी हैव लर्न, वहां तक जो हमें कुछ दिया होता है वो हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। अगर हम लास्ट ईयर जो 2022 का एएमयू का पेपर है 30 क्वेश्चन साइंस में आते हैं, तो उसके अंदर 30 के 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 8th क्लास की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, सिवाय एक क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन है जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया है, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि सॉइल का चैप्टर 7th क्लास में है, उसको वहां पढ़ा दिया जाता है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो 7th क्लास से आया है, वरना आपके 29 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से पूछे गए। अब एनसीईआरटी को हमें किस तरह से पढ़ना है, पहली चीज तो क्लियर है कि हमें एनसीईआरटी को ही फोकस करना है। अब एनसीईआरटी को पढ़ना हमें इस तरह से है कि देखिए एनसीईआरटी में 4-5 तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले उसमें थ्योरी लिखी होती है, थ्योरी के बीच बीच में एनसीईआरटी में बोल्ड में होता है, बोल्ड करके लेटर दिए होते हैं जिनको डार्क कर दिया जाता है प्रिंटिंग के वक्त। वहां से तकरीबन 7-8 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं। इसके अलावा जो थ्योरी है, थ्योरी में से 7-8 क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर जो है वो आए हैं टेबल से, जो एनसीईआरटी में टेबल्स गिवन होती हैं। 4 क्वेश्चन आए हैं एक्टिविटीज से, जो एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी दी होती है, बॉक्स बना होता है, बॉक्स, एक्टिविटी, फिगर, व्हाट वी हैव लर्न, एक्सरसाइज, थ्योरी और बोल्ड। ये सारी वो जगहें हैं जहां से हमें क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि लास्ट ईयर के पेपर अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसी तरह के पेपर जो है वो बनते हैं। तो हमें तैयारी के लिए सबसे पहले हमें एनसीईआरटी बुक को फोकस करना है और एनसीईआरटी को भी हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। हर लाइन का मतलब हमें पता होना चाहिए कि इस लाइन में क्या बात कही गई है और कौन से वर्ड यूज किए गए हैं। वही वर्ड एज इट इज क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी कि हमें एनसीईआरटी फोकस करनी है। एनसीईआरटी के अलावा हम अपनी प्रैक्टिस के लिए जो बुक, अगर हम, वैसे तो बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं रेफर करूंगा एएमयू बूस्टर को। और एएमयू बूस्टर की खास बात मैं आपको और बता दूं, लास्ट ईयर जो 30 क्वेश्चंस हैं वो 30 के 30 क्वेश्चन सारे एएमयू बूस्टर के सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि एएमयू बूस्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर जो आपके सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चन के, 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन के अलावा जो 3 ऑप्शन होते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस पेज पर जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बूस्टर के अंदर उसको ऐड कर दिया गया है। तो बूस्टर से पढ़ने का फायदा ये है कि अगर हम बूस्टर पढ़ लेते हैं तो हमारी पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रिवाइज हो जाती है। तो एनसीईआरटी के अलावा हमें बूस्टर पर फोकस करना है। अगर हमने बूस्टर को अच्छे से कर लिया, बूस्टर के सारे सॉल्यूशन कर लिए और एनसीईआरटी को हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमें साइंस में कोई और चीज पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन, इतना सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा कि हम इंशाल्लाह 30 के 30 क्वेश्चन उसमें से कर सकते हैं। तो ये वो निचोड़ है जो मैंने एनालाइज किया है अपने कुछ पिछले 10-15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया अब तो इस एक्सपीरियंस में मैंने इस पूरे अपने करियर के अंदर मैंने यही चीज ऑब्जर्व की है कि एनसीईआरटी और प्लस उसके साथ बूस्टर अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। अल्लाह ने चाहा। थैंक यू।